पूरे अभनपुर में सड़कों का जाल नहीं बल्कि घोटाले का जाल फैलाया गया है। आप देखिए खलारी माता मंदिर जो कि उमरबोटी अभनपुर में है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, वो देखिए वो मंदिर है। अब विष्णुदेव साय की सरकार ने लोक निर्माण विभाग को एक नया ला करके दे दिया है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 600 मीटर। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ से जब हम शुरू किए तो वो 600 मीटर है और ये पूरी सड़क जो है तो 2 किलोमीटर दिखाया, जबकि सड़क 1.5 किलोमीटर है। माइलस्टोन है वो, उसमें कम से कम 10 से 15 लाख का गबन तो बिना कुछ काम करे, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं। गुणवत्ताहीन सड़क का आप हाल देखिए, ये देखिए, ये हाल देखिए। डामर की जो डेप्थ है, कितना बिटुमिन यहाँ पे किया गया, ये देखिए पैरों से निकल रहा है। कितने दिन चलेगी यहाँ की सड़कें। साइड शोल्डर को देखिए, जद खत बना दिया गया है। और जबकि आपको बता दें सबसे बड़ी खबर यह है कि आरसी जैन को जब ये ठेका मिला 2024 का ये ठेका था, 7 से 8 महीना हुआ है। देखिए ठंड में सड़क पूरी तरह फट चुकी है। अरे भाई ऐसा ही तो कंस्ट्रक्शन होगा, तब न जाकर के अधिकारियों और ठेकेदारों के जेब में पैसा जाएगा और ग्रामीणों को बोला जाएगा कि हम आपके विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम। मैं रोहित सोनी पब्लिक स्वर से आपको एक नई खुशखबरी बताने जा रहा हूं, जहां पे विष्णुदेव साय सरकार ने लोक निर्माण विभाग को एक नया माइलस्टोन ला करके दिया है। ये माइलस्टोन आप देखिए खलारी माता मंदिर जो कि उमरबोटी अभनपुर में है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, वो देखिए वो मंदिर है। अब विष्णुदेव साय की सरकार ने लोक निर्माण विभाग को एक नया ला करके दे दिया है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 600 मीटर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भैया? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं था। जब मैं यहाँ आया अपनी गाड़ी से, मैं अपनी टीम के साथ गया तो यहाँ से जब हम शुरू किए तो वो 600 मीटर है और ये पूरी सड़क जो है, हमने जब दस्तावेज को देखा तो 2 किलोमीटर दिखाया, जबकि सड़क 1.5 किलोमीटर है। तो शायद आनन फानन में सड़कों का जाल बिछाना है विष्णुदेव साय सरकार को, पूरे छत्तीसगढ़ में जाल फैलाना है। तो ये जाल फैलाने के लिए यहाँ पे एक जाल बिछाया अभनपुर में लोक निर्माण विभाग ने, और वो जाल है साजिश का, वो जाल है करोड़ों रुपए गबन करने का, और वो जाल बिछाया है विष्णुदेव साय सरकार के लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदारियों ने। तो ये अब आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, तो आप देखिए सबसे पहले तो ये तो आप बात कर दिया मैंने कि माइलस्टोन है वो, उसमें कम से कम 10 से 15 लाख का गबन तो बिना कुछ काम करे, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जो ठेका है लोक निर्माण विभाग ने आरसी जैन नामक ठेकेदार को दिया और 2 करोड़ 31 लाख का ये ठेका था। अब आप पूरी बात सुनिएगा, 2 करोड़ 31 लाख का ये ठेके को 14% बिलों में लिया गया, टेंडर उठाया गया। ये कैसे उठाया जाता है टेंडर, तो वो भी आपको शायद मालूम होगा कि अधिकारी जो रहते हैं, जो बड़े विभाग में मंत्रालय में बैठे रहते हैं, उनके स्तर की बात होती है। वो ठेकेदार को इन किन प्रकार कैसे भी ठेका उठाने के लिए कहते हैं, और 14% बिलों में उसने ठेका तो उठा लिया। अब उसके बाद में काम करने की बात आई तो अधिकारियों ने ठेकेदार को यह कह दिया कि एक बार तुम ठेका उठाओ तो हम बैठे हैं। लोक निर्माण विभाग अभनपुर में यही चल रहा है, जो डबल ही है यहाँ के लोक निर्माण विभाग डिवीजन क्रमांक 3 के अभिनव श्रीवास्तव, उनके संरक्षण में एसडीओ ज्वालाकांत साहू और जो पूर्व में रहे चंदेल, उनके संरक्षण में पूरे अभनपुर में सड़कों का जाल नहीं बल्कि घोटाले का जाल फैलाया गया है। मैं सभी रोडों को दिखाऊंगा, सभी सड़कों को दिखाऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल में मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 14% बिलों में यहाँ जब उठाया गया तो सबसे पहले 15 लाख रुपए यहाँ पे अंदर हो गए। अब उसके बाद गुणवत्ताहीन सड़क का आप हाल देखिए। ये जो यहाँ पे आप पहले इस चौड़ाई को देखिए, ये करीबन आएगी 3.5 मीटर, कहीं पे आएगी 3.25 मीटर, और जब आप आगे जाते जाएंगे तो 3-3 मीटर भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये हाल देखिए। डामर की जो डेप्थ है, कितना बिटुमिन यहाँ पे किया गया, ये देखिए, ये देखिए साहब, पैरों से निकल रहा है। कितने दिन चलेगी यहाँ की सड़कें, कोई देखने वाला है नहीं। विष्णुदेव साय तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब क्या कहाँ हो रहा है। तो फिर से आएंगे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और यहाँ का जो है एक पुनरीक्षण होगा, फिर से यहाँ पे एक नई रोड बना करके फिर से एक बार पूरा घोटाले का नया प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगा और फिर एक बार घोटाला होगा। और भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप इस रोड में जब हम जाएंगे, आप इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। सबसे पहले तो साइड शोल्डर पे आप आइए, साइड शोल्डर को देखिए, जद खत बना दिया गया है और साइड शोल्डर के उस तरफ कलवट का भी हाल, कलवट की जो वॉल्स है उस तरफ का आप हाल देखिए।
ये बुरी कंडीशन ये 7-8 महीने पहले ही बनी। और जबकि आपको बता दें सबसे बड़ी खबर ये है कि आरसी जैन को जब ये ठेका मिला 2024 का ये ठेका था। सबसे बड़ी बात है 2024 में उसने एक एक्सटेंशन लिया और 2024 10वें 11वें महीने में या नियमतः 12वें महीने में ये रोड कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और अभी जो पता चल रहा है, ग्रामीणों ने बताया कि इसी साल अप्रैल मई में ये रोड को पूरा किया गया है। अब दस्तावेज खंगालने के बाद पता चलेगा कि किस कदर घोटाले को अंजाम दिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अभनपुर से जुड़ी हुई तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे और लोक निर्माण विभाग किस तरह की साजिश रच रहा है सड़कों को जाल को हटा करके घोटाले का जाल बुनने के लिए, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ग्रामीणों की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने गांव में जो विकास का कार्य चल रहा है उस पर भी ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में कुछ घोटाला हो रहा है, कुछ विभाग जो है आपके गांव के आड़ में, आप क्योंकि गांव में बहुत सीधे साधे भोले वाले लोग रहते हैं, तो उनके आड़ में वो करोड़ों रुपए गबन करने की साजिश रचते हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य होता है तो उसका जांच पड़ताल करें और शिकायत भी आप कर सकते हैं पब्लिक स्वर को भी। इस नंबर पर जो नीचे चल रहा है आप उस पर शिकायत करके पब्लिक स्वर को भी सूचित करें ताकि एक जवाबदेही तय हो। इसी कारण गांव जो है विकास से अछूता रहता है। एक आयाम को, विकास के आयाम को छूने के लिए गांव तरसता रहता है लेकिन नहीं छू पाता है, यही वो कारण है। जबरदस्त सड़क विष्णुदेव साय सरकार ने ग्रामीणों को गिफ्ट की है। 7 से 8 महीना हुआ है। देखिए ठंड में सड़क पूरी तरह फट चुकी है। अब देखिए अभी 8 महीने 7 महीने भी नहीं हुए हैं, पूरी तरह फट गई है। देखिए ये सरकार की ओर से ग्रामीणों को गिफ्ट है। अरे भाई ऐसा ही तो कंस्ट्रक्शन होगा, तब न जाकर के अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में पैसा जाएगा और ग्रामीणों को बोला जाएगा कि हम आपके विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, फलाना है ठिकाना। ये यही सब, तब तो फिर कुछ काम बन पाएगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा? कैसे सरकारी पैसों में वो काम कर पाएंगे? उनका घर कैसे चलेगा? भले ही आपका घर उजड़ जाए, ग्रामीणों का घर उजड़ जाए, रोड उजड़ जाए, लेकिन घोटाला वो बरकरार रहना चाहिए। ये लोक निर्माण विभाग कह रहा है, उसकी कथनी और उसकी करनी दोनों एक बराबर है, यही यहाँ से साबित होता है फिलहाल के लिए। और भी हाँ, एक चीज और है कि जो सड़क के पीछे जो आप स्क्रीन में देखेंगे जहाँ पे हमने साइड शोल्डर दिखाया, साइड शोल्डर के पीछे में बकायदा कलवर्ट के अगल बगल में पिचिंग होनी थी, उसे भी नहीं किया गया है और पूरा साइड शोल्डर फट गया है। ऐसी चीजों को हम लगातार उजागर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।